हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जोहार अमर बानी अमर गोठमा स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ में आजले मंत्री ले मिलिए कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1.5 साल बाद आजले फिर मंत्री ले मिलिए कार्यक्रम शुरू हुई। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कार्यकर्ता और लोगन ले भेंट करी। लोगन के समस्या मंत्री रविंद्र चौबे सुनी और समाधान घलो करी। तो 1.5 साल बाद छत्तीसगढ़ में एक दरी फिर मंत्री ले मिलिए कार्यक्रम की आज ले शुरुआत हुई। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे आज कार्यकर्ता और आम लोगन ले भेंट करी। वो उनकी समस्या सुनी और उनके समस्या के समाधान घलो करी। केंद्र सरकार सेंट्रल पुल में छत्तीसगढ़ से 61 लाख मीट्रिक टन अरवा चाउर लेके मंजूरी दे। फिर केंद्र के ये फैसला ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के संग हमेशा दुयम दर्जा के व्यवहार करते। वो मन कहन के पिछले साल गलत 60 लाख मीट्रिक टन चाउर खरीदे के सहमति दे रहे। ये साल केंद्र सरकार खाली अरवा चाउर खरीदे के सहमति दे है, उसना चाउर नहीं खरीदा थे। संगी अरवा चाउर के क्वालिटी कंट्रोल नियम ला गलत सख्त करते गए। ऐसे में छत्तीसगढ़ के उसना राइस मिल के का होही, जबकि केंद्र सरकार उसना राइस मिल लगाए पर प्रोत्साहित करते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही कि केंद्र सरकार राज्य ले अरवा और उसना दोनों चाउर सेंट्रल पुल में खरीदत रही। अब ये मुद्दा ला लेके जल्दी केंद्र सरकार ना पत्र लिख दो। पहले ये था कि उसना चावल भी जमा करते थे, अरवा चावल, अब केवल अरवा चावल करेंगे और उसमें भी क्वालिटी कंट्रोल को बहुत टाइट कर दी। उसना चावल के लिए फिर डिमांड करेंगे। पिछले समय भी रोक लगाया थी, इस समय भी रोक लगा दी। लखीमपुर खीरी की घटना लेके उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के विरोध में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जगह जगह मौन धरना दी। रायपुर के घड़ी चौक स्थित अंबेडकर मूर्ति का ना कांग्रेस नेता मन मौन व्रत करें। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा प्रधानमंत्री मोदी ने गृह राज्य मंत्री ला हटाए के मांग करी। कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय कही के पार्टी किसान मन पर न्याय की लड़ाई लड़त रही। महासमुंद में जिला कांग्रेस कमेटी लखीमपुर खीरी की घटना लेके मौन धारण कर धरना दी। सो अजय मिश्रा के इस्तीफा की मांग करी। सुकमा मोहे कांग्रेस के मौन धरना में मगवाड़ा में घलो सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौन धरना में रही और पीड़ित मन ला उचित मुआवजा दे के मांग करे। छत्तीसगढ़ थे और भारत की लगभग पूरे देश में तो बहुत कोयला के संकट ला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बैठक ली। ये बैठक में एसएससीएल और रेलवे अधिकारी घलो मौजूद रही। बैठक में राज्य में कोयला के आपूर्ति ऊपर चर्चा हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही कि एसएससीएल और रेलवे अधिकारी मन आश्वासन दे कि कोयला ट्रांसपोर्ट में कोनो कमी नहीं आई। देश में कोयला संकट के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही कि कोयला के स्थिति आज कई प्लांट बंद हुआ थे। दूसरा डार केंद्र सरकार अलग तरह के दावा कर थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही कि आखिर कोयला की आपूर्ति केंद्र सरकार काबर नहीं कर पाते। वो मन कही कि कोयला की कमी की स्थिति देश के हर सेक्टर प्रभावित हुई। मुख्यमंत्री के आग्रह में एसएससीएल के सीएमडी राज्य के ताप विद्युत संयंत्र ला कोयला आपूर्ति के सहमति दे। वो बताएं कि एसएससीएल 29,500 मीट्रिक टन रोज कोयला के आपूर्ति करी। कोयले की संकट देखिए, केंद्र सरकार एक तरफ दावे करती है कि कोयले की कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ पावर प्लांट लगातार बंद होते जा रहे हैं। तो जो केंद्र सरकार जो दावा कर रही है तो उसमें तो कोई सच्चाई है ही नहीं। पावर प्लांट भी बंद क्यों हो रहे हैं? बिजली विभाग के अधिकारी और सीएस एसीएस के साथ मैंने मीटिंग की कि छत्तीसगढ़ में कोयले की पूर्ति निर्बाध गति से हो, ये सुनिश्चित किया जाए। और मैं समझता हूं कि उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। भारतनागु कवर्धा में बीते दिन हुए विवाद ला लेके भाजपा और कांग्रेस सामने सामने है। अब ये विवाद में वीएचपी नवा मोर्चा खोल दे। रमन सिंह समेत भाजपा के बड़े नेता मन दुर्ग के केंद्रीय जेल में बंद लोगन ले भेंट के बाद सबों के निशर्त रिहाई के संग दोषी अफसर मन पर कार्रवाई की मांग करें। यह थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पलटवार करते हुए कहीं कि रमन सिंह राजनीतिक पुनर्वास की कोशिश करते हैं। ये सब के बीच घटना के 9वां दिन सोमवार के कवर्धा में अभियानिया 5 घंटा और संझा 2 घंटा पर कर्फ्यू में ढील देगी। अब वीएचपी मामला में कुछ वीडियो जारी करते हुए प्रदर्शन के ऐलान करे है। ये तस्वीर दुर्ग के केंद्रीय जेल के हवाई
जिहां कवर्धा कांड में गिरफ्तार करे गए 77 आरोपी मन ला राखे गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय एकर मन ले मिले बर पहुंचे रही नहीं, जेकर बाद गिरफ्तार लोगन के परिजन ले घलो उनकर निवास में मन जाके मिले नहीं, जेकर बाद रमन सिंह राजनांदगांव में हुए एक दिवसीय प्रदर्शन में घलो शामिल हुए। उमन आरोप लगाए है कि 3 साल आता छत्तीसगढ़ में ये हालात बन चुके हैं। कबीर धाम के वातावरण बिगाड़े के साजिश करे गए है। कबीर धाम में कभू धारा 144 नहीं लगी रही से वहाँ 8 दिन तक इंटरनेट बंद और कर्फ्यू जैसा हालात बन गए हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के आरएसएस के गुंडा डहार ले फैलाए गए हिंसा वाले बयान ऊपर घलो रमन सिंह पलटवार करे है। कबीर धाम की स्थिति जो शांति का टापू कहलाता है, जहां कभी 144 नहीं लगा, 8 दिन से कर्फ्यू, ये हालात बनाने के लिए जवाबदार यदि कोई है तो वहां के मंत्री, गृह मंत्री ने जानकारी नहीं ली, आज तक वहां के लोगों से चर्चा बातचीत नहीं किया। जो आज यहाँ के आगे कोई आगे देखे, किसान के बेटे हैं, किसान के पुत्र हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कवर्धा कांड में रमन सिंह के बेटा अभिषेक सिंह के वीडियो की जिक्र करत हुए कहेन कि कवर्धा मामला में रमन सिंह राजनीतिक पुनर्वास के कोशिश करत है। उमन कहेन की घटना के दौरान बीजेपी के नेता अव्यवस्था फैलाए में लगे रही से उन्हें मामला ला बीजेपी बढ़ाए के कोशिश में लगे है। रमन सिंह जी अपने राजनीतिक पुनर्वास के लिए किस हद तक के जा सकते हैं वो देख रहे हैं। उसके बेटे की वीडियो सबने देखा है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस घटनाक्रम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेहद निंदनीय है। ये प्रदेश शांति का प्रदेश है, भाईचारा का है। इति विश्व हिंदू परिषद रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस ऊपर एक पक्षीय कार्रवाई के आरोप लगाते हुए कई वीडियो क्लिप दिखाई से वीएचपी ये वीडियो ला प्रदेश के 2 मंत्री ला सौंपी और अगर कोनो कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन करही। 2.5 साल के शासनकाल में जिन पक्षपातपूर्ण और एक तरफा और पुलिस प्रशासन जिन कार्रवाई करिस, एखर से कवर्धा के जनता क्षुब्ध है। निश्चित रूप से जहां जहां पर लोगों के साथ में अन्याय होगा, अत्याचार होगा, बहुसंख्यक वर्ग के साथ में उनके धार्मिक भावनाओं के साथ में खिलवाड़ होगा, तो भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं रहेगी। ये सब के बीच विवाद के 9वां दिन पुलिस मामला के 11 और आरोपी ला गिरफ्तार करे ही। उन्हें प्रशासन बिहनिया 9 बजे ले दोपहर 3 बजे तक और संझा 5 बजे ले 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील दे हवाई। बाजार और स्कूल खुले है, लोगन जरूरत के सामान ला खरीदिन है। इति दुर्गा पंडाल में भक्त घलो के दिखे। इति प्रशासन बाहरी लोगन के प्रवेश ऊपर पूरा तरह ले रोक लगा दे है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। केंद्र सरकार के गरीब कल्याण अन्य योजना ले वितरित चाउर के घोटाला के प्रदेश सरकार ऊपर आरोप लगाते हुए राजनांदगांव में बीजेपी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करिस, जेमा पूर्व सीएम रमन सिंह घलो शामिल हुए और प्रदेश सरकार ऊपर घोटाला के आरोप लगाए। ये प्रदर्शन में कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बिलासपुर में घलो बीजेपी हल्ला बोले। स्थानीय विधायक रजनीश सिंह के अगुवाई में बीजेपी एक दिवसीय विधानसभा स्तरीय धरना दिस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार के मां बम्लेश्वरी के दर्शन करे डोंगरगढ़ पहुंचे। उमन मां बम्लेश्वरी की विधि विधान ले पूजा अर्चना करी, संगे छत्तीसगढ़ के जनता के खुशहाली की कामना करे। मां बम्लेश्वरी के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री कहिस कि कोरोना की स्थिति लोगन ल घलो परेशानी हुए रही, फिर अपेक्षा है कि माता रानी कोरोना के तीसरा लहर ले घलो रक्षा बर आशीर्वाद दी है। माथेरा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के तहत खरीदे गए गोबर के बदला 7 करोड़ 36 लाख रुपया ऑनलाइन ट्रांसफर करें। पशुपालक गोबर संग्राहक ला गोबर खरीदी लाभांश के रूप में महिला स्वसहायता समूह और गौठान समिति के खाता में पैसा ट्रांसफर करेगी। यह मौका में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे गहलोत मौजूद रहे। मुख्यमंत्री 16 सितंबर ले 30 सितंबर तक खरीदे गए गोबर के बदला 1 करोड़ 87 लाख रुपया
लाभांश के राशि के रूप में 2 करोड़ 14 लाख रुपया और गौठान समिति ला 3 करोड़ 35 लाख रुपया ट्रांसफर करें। गोबर खरीदी के एवज में गोधन न्याय योजना शुरू होने के बाद अब तक 104 करोड़ 41 लाख रुपया लाभांश राशि के रूप में महिला स्व सहायता समूह और गौठान समिति ला कुल 62 करोड़ 92 लाख रुपया के राशि के भुगतान करे जा चुके हैं। ये में महिला स्व सहायता समूह ला अब तक 25 करोड़ 2 लाख रुपया और गौठान समिति ला 37 करोड़ 90 लाख रुपया दे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ये मौका में कहीं कि जल्दी ही गौठान में धान फूटे तेल पेराई के मशीन लगाया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन निवास कार्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साल 2019 के तेंदुपत्ता सीजन में लाभ लेवत 595 समिति ला राशि के वितरण करी। इसमें मल्ला 8,34,706 संग्राहक मल्ला 70 करोड़ 88 लाख रुपया के प्रोत्साहन पारिश्रमिक के वितरण करें। बदादन के साल 2018 के सीजन बर घलो 728 समिति के 11,48,528 संग्राहक ला 232 करोड़ रुपया के राशि के भुगतान पिछले साल करे गए। वमन ये बेरा दूरस्थ सुकमा आदि वनमंडल के तेंदुपत्ता संग्राहक ले सीएम बातचीत घलो करी। सीएम मौका में वमन कहें कि छत्तीसगढ़ लघु वनोपज के मामला में एक समृद्ध राज्य है और विभाग के कुशल क्रियान्वयन ले हमार राज्य लघु वनोपज के संग्रहण में विगत 2 साल ले देश में सलग अव्वल बने हुए हैं। एससीएल के कुप्रबंधन के खामियाजा राज्य के बिजली संयंत्र ला भुगते बर पड़ा थे। खदान में 110 लाख टन कोयला के स्टॉक एकर बावजूद राज्य के उद्योग ला कोयला नहीं मिल पाते। पिछले 1 महीना ले अधिक बेरा ले कोयला के किल्लत चला थे। स्थिति यह है कि हसदेव ताप विद्युत गृह के 210 मेगावाट के एक इकाई समेत मड़वा के 500 मेगावाट के एक इकाई बंद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी के संयंत्र के उत्पादन क्षमता 3000 ले घट के 2050 मेगावाट हो गए हैं। पीक आवर्स में राज्य में 4000 मेगावाट के मांग रहत रही। एससीएल चालू वित्तीय वर्ष के 6 महीना में 697 लाख टन कोयला उत्पादन करना रही। इस पर 551 लाख टन कोयला उत्पादन ही हो सके है। अब तक प्रबंधन तेज बारिश का हवाला देते हुए कम उत्पादन होए के दावा करत रही, पर जानकार मन के कहना है कि आउटसोर्सिंग के कंपनी पूरा क्षमता ले काम नहीं करत है। भू विस्थापित के आए दिन चलत आंदोलन के स्थिति काम प्रभावित होते, संगी जमीन के कमी घलो बने हुए है। विद्युत संयंत्र में कम से कम 15 दिन के कोयला के स्टॉक होना चाहिए। फिर स्थिति ये है कि एनटीपीसी कोरबा हसदेव ताप विद्युत संयंत्र और अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र मड़वा में खाली 2 और 6 दिन के स्टॉक ही बाचे हैं। बीजेवाईएम के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा ला कई मुद्दा ला उठाए के टास्क दे गए हैं, जेमा हिंदुत्व के मुद्दा ला बूथ स्तर तक उठाए बर कहे गए हैं। संघीय धर्मांतरण के खिलाफ अभियान चलाए और बेरोजगारी के मुद्दा ऊपर युवा मल्ला संगठित करे के टास्क मिले हैं। बीजेवाईएम के पहली राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पिछले दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या मौजूद रहे। ये बैठक में अवैया 3 महीना के कार्यक्रम के रूपरेखा तैयार कर सब्बो राज्य के पदाधिकारियों मल्ला जिम्मेवारी सौंपे गए हैं। छत्तीसगढ़ बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू बताइए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्याला दिवाली के बाद बीजेवाईएम के बड़े कार्यक्रम पर छत्तीसगढ़ आमंत्रित करे गए हैं। बीजेवाईएम प्रदेश भर में युवा मन ले भराए बेरोजगारी फॉर्म ला राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में पूरा प्रदेश में एक बड़े प्रदर्शन कर सीएम ला सौंपे की तैयारी में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास हम दीपावली के बाद बनाने का भी चल रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी प्रथम प्रवास छत्तीसगढ़ में होना है और इस कार्यक्रम के लिए भी सुनिश्चित करेगी कि राष्ट्रीय महामंत्री और या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऐसा कोई जिम्मेदारी लेकर राष्ट्र सेवी कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ छत्तीसगढ़ आए। जसपुर के गांव में आजकल मानव तस्कर गिरोह सक्रिय है। बेरोजगार युवा युवती ला अच्छा नौकरी के प्रलोभन देके वो मला देश के महानगर में बेचे जाते। जनजातीय सुरक्षा मंच के अध्यक्ष रोशन प्रताप सिंह सीएम भूपेश बघेल ने मानव तस्करी में लिप्त ब्रोकर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करे। पत्थल गांव के कोतबा थाना क्षेत्र में ऐसी एक मामला में मजदूर के परिजन शिकायत दर्ज कराए। ग्राम कर्रा बोरा और बनगांव के लोगन पुलिस ला बताइस को 13 लोगन ला स्थानीय दलाल महाराष्ट्र के पुणे शहर में ले जाके बेच दे। ये सबो मजदूर ला बंधक बना के रखे गए। ये मजदूर मन अपन परिजन ला आप बीती बता के जल्दी छुड़वाए के गुहार लगाए हैं। एसपी विजय अग्रवाल पुलिसकर्मी मन के टीम बना के मजदूर मन के जल्दी रिहाई करे के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जसपुर जिले में मानव तस्करी के दलाल पूरा सक्रिय हैं। गांव-गांव में घूमकर जो बेरोजगार युवक युवती हैं उनको नौकरी का लालच देकर के महानगर में बेच रहे हैं कि जितने भी मानव तस्कर दलाल लोग घूम रहे हैं
उनको कठोर कार्रवाई करें। शिकायत का तस्दीक किया गया, जो पुणे में होना पता चला है, बरामदगी की कार्रवाई की जा रही है। उसमें 13 मजदूर हैं जिन्हें वापस ले आने की कार्रवाई की जा रही है। रायगढ़ में अमृत मिशन और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट योजना की स्थिति ले शहर के सड़क की स्थिति जर्जर है। निगम ऊपर आरोप है कि पाइपलाइन बिछाए पर निर्माण एजेंसी ला सही ड्राइंग डिजाइन तक नहीं दे गए हैं। अब एजेंसी पाइपलाइन कनेक्टिविटी पर अंदाजा लगा के खुदाई करे थे। असल में रायगढ़ शहर में 164 सड़क में अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाए जाते। ये 6-6 महीने तक सड़क ऐसे ही पड़े रहते हैं और आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुर्घटनाएं अलग हो रही हैं, प्रदूषण अलग फैल रहा है, लेकिन निगम सरकार है कि मौन है। हमारे नगर निगम में जितने भी छोटे मोटे सड़क हैं, गली में हैं, उसको भी हम लोग तुरंत करवाने के लिए कहा गया है। जैसे ही काम पूरा हो जाता है तो उसका मरम्मत करके उसको ठीक किया जाए, ताकि आम जनता को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। नगर पंचायत खरोरा के केसला गांव में रामलीला के मंचन जारी है। राम सीता विवाह में भारी उछाले लोगन भगवान राम के बारात निकाली। गांव में जगह जगह बरोक के भगवान राम की पूजा अर्चना करके तिलक लगाई। बता दें कि हर बछर गांव केसला में रामलीला के मंचन होते। आसपास के गांव के लोगन रामलीला देखे बर पहुंचते हैं। ये दरी भव्य दशहरा उत्सव के घलो यहाँ आगे आयोजन करे जाते। और बात कर लेते हैं शारदीय नवरात्रि के। तो नवरात्रि के पर्व के जौने धूमधाम ले मनाए जाते और आज सप्तमी तिथि है। आज के दिन के का कुछ विशेष महत्व होते, ये जाने पर सीधा रुक कर लेते हैं रायपुर के अमर से की प्रिया अमरकरा लाइव जुड़ गए। प्रिया, आज शारदीय नवरात्रि के सप्तमी तिथि है। दाई काल रात्रि माता की पूजा आराधना आज करे जाते हैं। आज के दिन की बात करबो प्रिया, तो का कुछ विशेष महत्व होते? मंदिर में आज दिन भर कैसे पूजा पाठ के दौर आज देखे बर मिली है? आज तिथि के अनुसार नवरात्रि के सप्तमी है और आज दाई कालरात्रि की पूजा अर्चना करे जाती है। तो सबसे पहले हमन हमारे दर्शक मन ला दर्शन करवाबो, काबर से कि हमन ए वक्त मौजूद हम बंजारी मंदिर में। और सबसे पहले हमारे दर्शक जिन लाइव हमन ला देखे तो ओला माता के लाइव दर्शन करवाबो। बंजारी माता के अलग महत्व है। यहाँ प्रदेश भर से लोगन जे भी पहुँचते माता के दर्शन करे बर। ये माने जाते है कि माँ बंजारी के आगे जैन मन संतान सुख के इच्छा लेते, जिन संतान सुख के मनोकामना लेके पहुँचते वो मन जल्द से जल्द संतान सुख के प्राप्ति होती है। और आज माँ कालरात्रि के दिन है, तो माँ कालरात्रि के जिन प्रिय रंग कहे जाते वो लाल रंग है। तेखर सती आज लाल रंग के श्रृंगार जिन्हें माता के करे जाते और विशेष पूजा आरती करे जाते। आज दिन में 3 घाव आरती होते माता के, और हर गांव माता से यही मनोकामना करे जाते कि जल्द से जल्द जिन्हें स्थिति बेहतर हो। और अभी काबर से कि संक्रमण के दौर है, तेखर से ये भी जिन भक्त मन पहुंचे तो वो मन यही कामना करे थे कि माता से कि जल्द से जल्द संक्रमण के समय जिन्हें वो बीते। और महाराज हमारे साथ है, घर से भी बात करबो कि आज सप्तमी के दिन है, कैसे माँ बंजारी की पूजा आज करे जाती? सप्तमी जो है काल रात्रि, सप्तम काल रात्रि से नवम शीला नवम दुर्गा प्रकृति का, तो आज सप्तमी का दिन है काल रात्रि का। काल रात्रि का पूजा जो है दोपहर के समय धूमधाम से गोली गुलाब सिंदूर माता का श्रृंगार सब लेकर के माता जी में चढ़ाना चाहिए। माता जी का पूजा अर्चना करना चाहिए। आज सप्तमी के दिन है और माँ कालरात्रि की आज पूजा होती है। दोपहर में माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ कालरात्रि ला लाल रंग विशेष पसंद है, तो आज के दिन जिन भक्त विशेष श्रृंगार करते माता के लाल रंग से। बिल्कुल प्रिया, वो आज के दिन के विशेष महत्व है। तकरे से बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो आज देवी दाई के दर्शन करे बर पहुंचाते हैं। बहुत शुक्रिया आप मन के। तो हमार बानी हमार गोट में आज बार अतकेश फिर नवरात्र माँ देवी दाई की आस्था के रंग चारों मुड़ा बगरे है। और जात घनी आप मन सुनाओ ये सुघर माई के जस गीत। जय जोहार। आगे नौरा
सबला रंगागे। आगे आगे नवरात्र आगे, भक्ति के रंग मां सबला रंगागे। जेती देखो शेरा वाली के जयकारा सबके मनला मोहागे। आगे रे आगे नवरात्र आगे, भक्ति के रंग मां सबला रंगागे। आगे आगे नवरात्र आगे, भक्ति के रंग मां सबला रंगागे। जगमग जगमग ज्योत जले हैं, मैया के मंदिर स्वर्ग लगे हैं। मैया के मंदिर स्वर्ग लगे हैं। दुर्गा मैया के हाथ में त्रिशूल, सिंह सवारी सुंदर फवे है। सिंह सवारी सुंदर फवे है। सिंह सवारी सुंदर फवे है। जोता वाली हर ऐसे विराजे, नर और नारी